पर मिनट सैलरी निकाल लेंगे, इक्वल लगाकर 1 आवर सैलरी में डिवाइड कर देंगे 60 से, आ जाएगा। फिर आप इसके डेसिमल कम कर लेना। अब आपको निकालना है जिसके लिए ये सब कुछ इतना किया था कि आपको लेट मिनट का पैसा कहाँ कटेगा, तो उसको निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल लेट मिनट। ये आपको पता रहेगा क्योंकि जब वो प्रेजेंट डालेगा तो वो टाइम लिखेगा, तो आप वहां से ये पता कर सकते हैं कि आज आपका एम्प्लॉय कितने मिनट लेट था, तो आप पूरे मंथ के लेट मिनट निकाल लेंगे। इसे भी डायरेक्ट करके शो करा लेंगे, ज्यादा ही होगा। लेट मिनट अमाउंट आपको पता ही रहेगा, मतलब लेट मिनट कितनी होंगे उसकी, तो ये आप अपने मन से डाल देना फिलहाल, लेकिन जब बाद में आप करेंगे तब तो आपको पता रहेगा। अब टोटल लेट मिनट आपने लिख लिए, अब इसके अमाउंट निकालना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे टोटल लेट मिनट अमाउंट। आप इसे पूरा लिख लेना और ना लिखना हो तो फिर ऐसे चल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, आपकी ये जो पर मिनट सैलरी थी, पर मिनट सैलरी का आप टोटल लेट मिनट्स में, यानी कि 1 मिनट में आपको कितना मिल रहा था, 1 रुपये मिल रहा था, तो अगर आप 100-150 मिनट लेट है तो आपको कितने कटने चाहिए, तो वो अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। वो अलग इसलिए आया है क्योंकि अपन ने इसको राउंड ऑफ करके लिया था, क्योंकि 0 में वैल्यू थी 0 पॉइंट करके कुछ, इसलिए तो हमने राउंड ऑफ करके उसे 1 मान लिया था, तो वो टोटल 1 तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे कम लिख लिया, वरना आप सोचे कि 150 का 1 में तो करेंगे, 150 क्यों नहीं आया। फिर आप इसे डाइट कर लेना, डाइट करने के बाद इसके डेसिमल्स कम करना। अब आप यहाँ पर निकालेंगे इसका एसडीए। एसडीए क्या होता है, सैलरी डिडक्शन अमाउंट, यानी कि आपके जो पूरी सैलरी होती है उसमें से आपका टोटल अमाउंट कितना कटेगा। आप इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना। अब आप इसमें लिखेंगे एसडीए, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपके जहां जहां से पैसे कट हो रहे थे उसे आप यहाँ पर प्लस करेंगे। तो पहले कहाँ से जा रहा था, लीव के टोटल से जा रहा था, इसे ऐड करेंगे एब्सेंट के टोटल पे, इसे ऐड करेंगे टोटल लेट मिनट अमाउंट से और एंटर कर देंगे। ये आपके टोटल एसडी आ गया, यानी कि जहाँ पे कुल मिला के पूरी सैलरी लिस्ट में आपके जितने पैसे कट रहे थे वो टोटल हमने यहाँ पे करके लिख दिए। फिर आप इसे ड्रैग कर लेना। अब आप यहाँ पर निकालेंगे आपकी नेट सैलरी। नेट सैलरी का अर्थ हुआ कि जितना आपको आपके एम्प्लॉय को देना होगा, यानी कि टोटल कितनी थी उसकी, 7,000 थी, अब उसकी टोटल जाएगी कितनी। यहाँ पर आप लिख लेना नेट सैलरी। अब आप यहाँ पर आप इक्वल लगाना और आपके जो बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस है इसको लेकर इसमें क्या करेंगे, आप इसका माइनस कर देंगे 2 एसडीएस और एंटर कर देंगे। क्या करेंगे, एक मिनट। ये एक एक्स्ट्रा हो गया था, अपन उधर मर्ज नहीं किए तो आगे मर्ज कर दीजिए। अब बताइए क्या हुआ। हाँ यहीं पे खत्म हो जाएगी, नेट सैलरी है ना आपकी, यही आप देंगे। आपने एम्प्लॉय रखा, उसे बताया इतनी सैलरी रहेगी तुम्हारी, इतने घंटे तुम्हें आना है,
लीव का 1 रुपये 1 दिन का कटेगा, एब्सेंट का 2 दिन का कटेगा और लेट मिनट का अमाउंट भी कटेगा। अगर वो राशि हो जाता है फिर वो आपके यहाँ पे जॉब पर आएगा, फिर आप जब 1 मंथ बाद उसे सैलरी देंगे फिर आप ये करेंगे। इसमें क्या होगा कि आप उसका नाम लिखेंगे, उसकी सैलरी लिखेंगे। अब आप ये देखेंगे कि उसने कितने दिन लीव ली थी, क्योंकि आपने कहा था स्टार्टिंग में कि लीव पे 1 दिन का अमाउंट कटेगा। तो आपका 1 दिन का अमाउंट कितना था, 226 रुपए, लेकिन फिर भी उसने लीव कितने दिन की ले ली, 5 दिन की। तो टोटल कितना कटना चाहिए, 1129। तो ये उसका टोटल कटने वाला आ गया लीव का। आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एब्सेंट पे कितना कटेगा, 2 दिन का अमाउंट कटेगा। इसके बावजूद भी उसने 2 दिन की लीव ली। अब 2 दिन का कटने वाला अमाउंट कितना था, 450 रुपए करीब, लेकिन फिर भी उसने 2 दिन की लीव ली तो उसका टोटल कितना कटेगा, 903 रुपए। अब उसका ये वर्क आवर ये था, अब आपको क्या निकालना है, उसका लेट मिनट निकालना है। लेट मिनट अमाउंट निकालने के लिए ये प्रोसीजर लगती है जिसमें आपको वर्क आवर, पर आवर सैलरी और पर मिनट सैलरी निकालनी होती है। अब आपको ये आपने पहले ही बोला था कि लेट मिनट पे आपके पैसे कटेंगे, इसके बावजूद भी पूरे मंथ में करीब 150 मिनट लेट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो पर मिनट सैलरी थी आप उसका इंटू कर देंगे टोटल लेट मिनट से, कि अगर 1 मिनट की सैलरी इतनी थी तो 150 मिनट की कितनी कटनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, एसडीए में उसे टोटल करके लिख देते हैं, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी का सैलरी एड्रेस लेंगे और फिर सबको माइनस करते फिरेंगे, जिससे टाइम वेस्ट होता है और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए हम एसडीए का उपयोग करते हैं। इसमें आप पहले से वो अमाउंट ऐड करके रख लेते हैं जो आपकी सैलरी में से टोटली कटना होता है। हाँ, नेट सैलरी हम फिर क्या करते हैं, तो बेसिक सैलरी से एसडीए माइनस कर देते हैं, तो जो पूरी सैलरी जितनी देने वाली बनती है ना वो आ जाती है नेट सैलरी। फिर आप 7,000 में से उसकी पूरे महीने बाद कितनी बन रही थी, 4,887। ठीक है, काटेंगे तो एक महीने बिल्कुल बनती। इसको छोटा कर दीजिए। आ जाएगा फोटो। खींच ली देते हैं, मैं ज्यादा नखरे मत किया करें। कंट्रोल एस कर देंगे तो ये सी लिस्ट में आगे सेव हो जाएगी। कल पेज लेआउट टैब कर देंगे। आप इसे फर्स्ट टाइम करेंगे तब आप क्या करना, या फाइल पे जाना, ये सेव एस पे करेंगे। जब आप इसे फर्स्ट टाइम करेंगे, जब आप कंट्रोल एस करेंगे ना तो सेव एस ही एनेबल होगा, तो वो डायरेक्ट यही वाला निकल आएगा सेव एस। फिर आप इस ब्राउज पर जाना, यहाँ से सी ड्राइव को छोड़ के आपके कंप्यूटर में उस टाइम पे जो भी ड्राइव हो आप उसमें इसको सेव कर देना। आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइल नेम में जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे देना और इस पर सेव कर देना, वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। क्या उसमें विंडो होती है, फिर उसको लोड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बना लेना सब लोग।